कोई लालू यादव ऐसे ही नहीं बन जाता। बिहार में पहली बार 1977 में पहली बार कोई छात्र नेता जेल से हथकड़ी पहने नामांकन पत्र भरने आया और 3,75,000 वोट से चुनाव जीतकर मात्र 29 वर्ष की उम्र में छपरा से सबसे युवा सांसद लोकसभा में पहुंचा। 10 मार्च 1990 को पहली बार कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री पद का शपथ राजभवन की बजाय गांधी मैदान में आम जनता के सामने लिया। 1990 में पहली बार कोई ऐसा मुख्यमंत्री हुआ जो मुख्यमंत्री आवास और सरकारी गाड़ी छोड़कर बड़े भाई के चपरासी क्वार्टर्स में रहने और साइकिल की सवारी करने का फैसला किया। पहली बार मुख्यमंत्री पद संभालने के पश्चात जनता से पहली मुलाकात में कहा, वोट का राज मतलब छोट का राज। आप लोग मालिक हो, मालिकों पर अत्याचार नहीं चलेगा। पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने बेली रोड, अशोक राजपथ, बुद्ध मार्ग और कदम कुआं रोड पर रिक्शा वालों, ठेला वालों और दैनिक मजदूरी करने वालों के लिए 300 रैन बसेरे बनवाए। पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि सरकार पटना क्लब की 60% जमीन वंचित तबकों के लिए आरक्षित करेगी। डोम, चमार और उन जैसी जातियों के लोग पटना क्लब में शादी की पार्टियां आयोजित कर सकेंगे। वे गरीब हैं, इसलिए महंगी शराब या मुर्गा मटन का खर्च वहन नहीं कर सकते, इसलिए उनको क्लब में अपनी पार्टी में ताड़ी पीने और सुअर का गोश्त खाने की आजादी होगी। पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने अविभाजित बिहार के 600 ब्लॉक में मात्र 1 साल में गरीबों के लिए 60,000 आवासों का निर्माण करवाया। पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने पटना के राजा बाजार, शेखपुरा, लोहानीपुर, राजेंद्र नगर और कंकड़ बाग जैसे संपन्न इलाकों में दलितों के लिए बहुमंजिला भवन बनवाया। शहरों के बाहरी हिस्सों झुग्गियों में रहने वाले दलित परिवारों की पहचान किया और फिर उनमें से प्रत्येक परिवार को 2 कमरों का अपार्टमेंट आवंटित किया। पहली बार देश में गरीबों को नगद हस्तांतरण की प्रक्रिया बिहार में शुरू की गई। पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने मुसहर समुदाय के बच्चों के लिए 300 विशेष विद्यालय खोलने का निर्णय लिया। साथ ही 150 चरवाहा विद्यालय खोला गया, जहां मवेशी चराने वाले बच्चे अपने मवेशी साथ लेकर विद्यालय जा सकते थे, क्योंकि विद्यालय परिसर में मवेशियों को चराने की भी व्यवस्था थी। इसमें 2 घंटा किताबी ज्ञान और 4 घंटे कौशल ज्ञान का प्रावधान था। इन विद्यालयों में कलम, किताब और कपड़ों के साथ मिड डे मील की भी व्यवस्था थी। दलित छात्रों को 100 रुपए प्रति माह भत्ते भी तय किए गए थे। यह पूरे विश्व के लिए अनूठा विद्यालय था। अफसोस, यह दीर्घकाल तक सफल नहीं हो सका। पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने सख्ती से कहा कि पुलिस थाने आने वाले गरीबों को बैठने के लिए कहें, उनके साथ सम्मान के साथ पेश आएं। यदि उनकी शिकायत में दम हो तो उस पर कार्रवाई करें। यदि ऐसा न हो तो आप उचित कारण बताकर प्राथमिकी FIR दर्ज करने से मना कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ दुर्व्यवहार न करें। इसी तरह के विकास का सोच रखने वाले बिहार का लाल, बिहार का बेटा, पूर्व उप मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, जो लगातार अब तक कोरोना काल के साथ बाढ़ की त्रासदी में भी असहाय, असहज छात्र, नौजवान, किसानों, मजदूरों, बेरोजगारों के बीच स्वयं उपस्थित होकर खाद्यान्न से लेकर बिहार के श्रमवीर जब दूसरे राज्यों में लॉकडाउन के कारण त्राहिमाम कर रहे थे तो उन लोगों को अपने घर तक लाने के लिए पुरजोर मेहनत की। इसलिए छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर, बेरोजगार और व्यवसायी लोगों से आग्रह है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के कदम से कदम मिलाकर चलें और बिहार को नई ऊर्जा के साथ एक नई ऊंचाई और नया आयाम दें। राष्ट्र की जनता दल जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, बिहार की जनता जिंदाबाद।